हाँ जी, 11th क्लास। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा assertion reason टाइप क्वेश्चन ऑन द टॉपिक परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। assertion reason में मेन आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। तो दो स्टेटमेंट दी होंगी assertion एंड रीजन टाइटल करके। आपको दोनों स्टेटमेंट्स गौर से पढ़नी है, चेक करना है दोनों में से दोनों ट्रू है या कोई एक फॉल्स है, और उसके बाद इन ऑप्शन में से चूज करना है। अगर दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का तो ए चूज करिए। देखिए यहाँ लिखा है ए में बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। मतलब रीजन जो स्टेटमेंट है उसी के कारण assertion ट्रू होती है, तो बिल्कुल ए लिखिए। और अगर दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी चूज करिए। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तब आप बी चूज करिए। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, assertion सही हो रीजन फॉल्स हो तब आप सी चूज करिए। assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तब आप डी चूज करिए। बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, तब आप ई चूज करिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा assertion total number of 3-digit numbers formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 when repetition is allowed। 3-digit नंबर फॉर्म करने हैं बेटा, क्या यूज होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपका फर्स्ट रिपीटिशन अलाउड है, ये चीज आपने गौर से पढ़नी है। यूनिट प्लेस भी 5 में से फिल होगा, टेंस प्लेस भी, हंड्रेड्स प्लेस भी, और इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी एंड दिस इज 125। डेफिनेटली दिस इज ट्रू, राइट? ट्रू हो गया। रीजन टोटल नंबर ऑफ 3-digit इवन नंबर्स। देखो इनमें लैंग्वेज का ही खेल होता है बेटा, आपको कहती हूँ हर वर्ड केयरफुली पढ़ना होता है। इवन नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 when repetition is allowed। अब भी रिपीटिशन अलाउड है, डिजिट सेम है, बट अब इवन नंबर्स हैं। दैट मीन्स देखो जो आपकी 100 प्लेस है वो 5 में से फिल कर पाओगे, 10 प्लेस 5 में से फिल कर पाओगे, लेकिन यूनिट प्लेस में इवन नंबर चाहिए तो इनमें से 2 या 4 ही आ सकता है ना। 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50। ओके, ये भी करेक्ट है। जब दोनों करेक्ट हैं तो आपने अब सोचना है कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए एक्सप्लेनेशन आप जिस ढंग से हमने आंसर ढूंढा है क्लियर कट आपको पता चल जाता है कि नहीं है। हमने रादर दोनों के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज किया है ना। अगर यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखा होता तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, बट ये तो दोनों इंडिपेंडेंट एक तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट है, assertions है दोनों ही, ये इसका रीजन नहीं कह सकते। ओके, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन assertion का, तो बी हमारा। ओके, assertion if NC15 is equal to NC5 then N is equal to 20। देखिए हमने रिजल्ट किया हुआ बेटा NCP is equal to NCQ होता है कब? जब या तो ये P और Q इक्वल हो, ये सफिक्सेस इक्वल हो दोनों, या फिर इन दोनों का सम N के इक्वल हो, ये जो प्रीफिक्स है इसके इक्वल हो, राइट? तो अब यहाँ पे देखो NC15 is equal to NC5, तो ये इसके इक्वल नहीं है, बट 15 + 5 डेफिनेटली N कह रखा है 20, तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ये वेल रिजल्ट है जिसके कारण हम कह सकते हैं यस N20। नाउ रीजन NCP is equal to NCQ if and only if P is equal to Q और N is equal to P plus Q। पर बिल्कुल यही हमने यूज किया है बेटा, ये करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्लियर कट पता चल जाता है हमारा आंसर ए होगा। इसी रीजन को हमने यूज किया इसको कैलकुलेट, राइट? चलिए नेक्स्ट assertion, total number of lines formed using 10 points no 3 of which are collinear is 40। टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखनी है बेटे 10 पॉइंट से, तो एक लाइन बनाने के लिए हमने कितने पॉइंट चाहिए होते हैं?
2, तो 10C2 ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी जब हमें क्लियर कट पता है कि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। 10C2 आपकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 into 9, 2 फैक्टर इन द न्यूमरेटर, 2 into 1, ये आपका हो गया 45 और यहाँ दे रखा है 40, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट बेटा। ठीक है। Reason selection of r different things out of n things can be done in NCR ways. ओके ये बिल्कुल ठीक है, हम यही करना चाह रहे थे, 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन आउट ऑफ 10 NCR वेज से। स्टेटमेंट ठीक है बट असर्शन ही फॉल्स हो गई, राइट। असर्शन अगर ट्रू होता तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बट राइट नाउ असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तुम्हारा आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट assertion is total number of words formed using the first 5 letters of the English alphabet is 120 if repetition is not allowed। देखिए फर्स्ट 5 लेटर्स यूज करने को कहा है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो डेफिनेटली अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो 5 लेटर में से, क्योंकि फर्स्ट 5 फिक्स बता रखे हैं, ABCDE ही चूज करोगे आपके, ये कोई ऑप्शन तो है नहीं कि आपने 26 में से 5 चूज करने हैं, आपको फर्स्ट 5 लेटर्स का है, तो 5 ये हो गए और 5 में से 5 का ही अरेंजमेंट करना है, क्योंकि जब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स का है 5 लेटर हमें दिए हुए हैं तो 5 के 5 अरेंज करने हैं, फिर हमें कोई नंबर ऑफ डिजिट्स सॉरी लेटर्स नहीं बोला वर्ड में। ओके, तो 5 हमारे पास लेटर्स हैं, 5 को अरेंज करना है 5p5 वेज से होगा। अब ये 5p5 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5p5 इज नथिंग बट 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? n factorial, that is 120। बिल्कुल ठीक है, ये 120 ही आंसर आ रहा है बेटा ना? ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अब चलिए रीजन, total number of arrangement of r different things out of n things can be done in NPR ways। yes, बिल्कुल यही explanation भी है बेटा, ये करेक्ट भी है, यही किया हमने। 5 में से 5 का अरेंजमेंट करना था, अगर n में से r का अरेंजमेंट करना है तो NPR वेज से होगा। ये स्टेटमेंट ठीक भी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट मीन्स A विल बी द आंसर, A विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट assertion, rank of the word Neil when all letters of the word line are arranged as there in dictionary is 19th। ओके, देखिए डिक्शनरी में जब हम अरेंज करेंगे, लाइन में 4 लेटर्स है, पहले ई से स्टार्टिंग लेंगे, ई से स्टार्टिंग लेंगे तो रिमेनिंग 3 को हमने अरेंज करना है, 3p3 वे से होगा, दैट मीन 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 into 2 into 1, दैट मीन 6। ओके, अब ई के बाद लेटर आता है बेटा आई, आई भी रिमेनिंग 3 ऐसे ही अरेंज करोगे, 6 वेज से हो जाएंगे। नील में एन रादर सबसे लास्ट आता है। चलिए एल, वो भी हमारी 6 हुआ बेटे, एल हमने फर्स्ट चूज कर लिया, तो INE यूज करके 6 आपके वर्ड बनेंगे उनके अरेंजमेंट। अब आता है एन, एन को अगर आप देखेंगे, अच्छा पहले ये देख लें, ये सम हो गया 18। अच्छा एन को अब देखें, हमारे लेटर क्या है, NEIL। ओके, ये तो इसी ऑर्डर में ही लगना है, NEIL, और ओके यही वर्ड कह रखा है आपको, NEIL, बिल्कुल ये 19th वर्ड ही होगा बेटा, 19th वर्ड ही होगा, क्योंकि इसके पहले 18th वर्ड आएंगे। ओके, तो जो हमें स्टेटमेंट दी थी कि ये नील डिक्शनरी में 19th रैंक रखता है, डिक्शनरी में नहीं प्रॉपर, अगर इन वर्ड्स की डिक्शनरी बनाए, ठीक है, ये अपने माइंड में क्लियर रखना बेटा। ये बात हमारी ये नहीं होती कि होल डिक्शनरी में, पूरी कंप्लीट डिक्शनरी जो बनी होती है स्टैंडर्ड्स, उनमें नहीं हम ये रैंक देख रहे, हम इन वर्ड से अगर डिक्शनरी की तरह अरेंज करें तब देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट 19th ही आया है, इससे पहले 18 होंगे। नाउ रीजन, selection of 4 different books out of a set of 10 books can be done in 10p4 ways। ओके, देखिए अब ये यहाँ पर बात हो रही है
4 डिफरेंट बुक्स के सिलेक्शन की आउट ऑफ 10, तो 10p4 से नहीं, रादर 10c4 से सिलेक्शन होगा, राइट? लेकिन इसका पहले असर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ओके, उससे कोई कनेक्शन नहीं है और रादर ये फॉल्स ही है, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, दैट मीन्स सी इज द आंसर। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ओके, इसका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये रादर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, ओके। चलिए, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर एंड विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।